धन्यवाद देती हूँ आप सभी सुनने वाले भाई बहनों का। परमेश्वर आप सभी सुनने वाले भाई बहनों को, आपको, आपके परिवार को, फैमिली को, आपके कारोबार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसी के कारण हम मिलते हैं इस लाइव मिनिस्ट्री के ज़रिए। इसलिए हम सब मिलकर खुदावन का धन्यवाद दें और इस पूरे मिनिस्ट्री को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे अच्छे सहायक मददगार है। इसके लिए उसको हम धन्य कहें और उसके ही मदद से और अगुवाई से हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, जैसे हम इस लाइव सेवकाई के द्वारा एकत्रित हुए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सभी के जीवनों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, आपको गौरव मिले, आपको स्तुति और तारीफ मिले पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस मिनिस्ट्री के पेज का पूरा ताबा, पूरा नियंत्रण हम आपको देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप उत्तम तरीके से इस मिनिस्ट्री को और हम सभी को संभालें और हमारी अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर आप ही के महिमा के लिए प्रभु जो भी हम कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आपका ये सेवा कार्य परमेश्वर, तो वो आप ही के महिमा के लिए हो और हमारे द्वारा आप ही के नाम की महिमा हो, आप ही के नाम का गौरव हो और आप ही के नाम की स्तुति और तारीफ हो खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु, जो हमारे अच्छे सहायक है, मददगार है, शिक्षक है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। होने पाए परमेश्वर आपके नाम की महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ इस समय हम सभी के द्वारा, सभी के मुखों के द्वारा परमेश्वर हम आपको उत्तम तरीके से बलिदान देने वाले लोग ठहरे परमेश्वर, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु आपको गौरव मिले पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर का गौरव करेंगे और स्तुति आराधना के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हम गाए, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय
जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को बताए। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। जय जयकार करे जय जयकार करे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी जय जयकार स्तुति और तारीफ करें, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसका आसन है। और ऐसाई की किताब में लिखा है कि हम उसके लिए कहाँ भवन बनाए। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और मैं उसमें रहता हूँ। इसके लिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने जीवन से, अपने जीवन के हर स्तर में, हर एरिया में हम उसको प्रसन्न करने वाले, उसको धन्य कहने वाले, उसकी तारीफ करने वाले, उसके महान नाम को ऊंचा उठाने वाले लोग बने। हम अपने मन से, अपने दिल से उसकी तारीफ और स्तुति करें। अब जहाँ कहीं भी है, यहाँ पर हम परमेश्वर का गौरव करें, स्तुति करें, तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। जैसे हम उसका गौरव करते हैं, जैसे हम उसकी तारीफ करते हैं, जैसे हम उसकी स्तुति करते हैं, उसके आनंद से हम भर जाते हैं, क्योंकि वो हमारा आनंद देने वाला, खुशी देने वाला परमेश्वर है। तो आइए जहाँ कहीं भी है, जहाँ कहीं भी है, हम परमेश्वर का गौरव करें, उसके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि वही हमारे लिए विजय का झंडा है। वो हमारा जय देने वाला परमेश्वर है, वो हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर। तो आइए हम उस खुदावन का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। होने पाए परमेश्वर आपके नाम का जय जयकार परमेश्वर, आपकी महिमा, आपके नाम का गौरव परमेश्वर। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा यीशु मसीह। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम आपकी जय जयकार करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू होली स्पिरिट। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू जीसस। थैंक यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हमारा ये संध्या काल सा प्रभु बलिदान परमेश्वर आपको मन भावना लगे परमेश्वर। आप हमारी स्तुति आराधना में विराजमान हो जाइए खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो जना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो जना, तू राजाओं का है
हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने ऐसा हमसे प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो जना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा। तूने कहा और भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहता सदा। वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो जना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर आपने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए आपने अपने एकलौते बेटे को दे दिया। खुदावंत, हम आपके उस अगापे प्रेम के लिए परमेश्वर, उस अद्भुत प्रेम के लिए खुदा हम धन्यवाद देता है परमेश्वर। हम सभी के अंदर परमेश्वर आपके उस प्रेम की परमेश्वर एक नया प्रकाशन प्रभु सभी के अंदर जागरूक होने पाए परमेश्वर कि आपने हमसे कितना प्रेम किया है परमेश्वर। वो प्रेम प्रभु यीशु जो आपने हमसे किया है परमेश्वर, वो और कोई किसी से नहीं कर सकता है परमेश्वर, परंतु उस प्रेम के खातिर परमेश्वर हम लोग परमेश्वर तेरी महिमा करने वाली, तेरा गौरव करने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने सिर्फ हमारे लिए प्रेम ही नहीं परमेश्वर, आपने सिर्फ हमारे लिए बेटा ही नहीं परंतु प्रभु यीशु आपने हमें अपना पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दे दिया है परमेश्वर, जो हम में रहता है और जो हमें चला फिरा करता है। उसके लिए भी हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम भी प्रभु यीशु ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु आपको प्रसन्न करने वाले, आपके साथ संगति करने वाले, आपके साथ मेल मिलाप करने वाले, आपके बातों को सुनने वाले, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। हम आपके साथ परमेश्वर, आपके वचन के साथ संगति करने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। हम आपकी इच्छा को पूरा करने वाले लोग बने खुदा। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके प्रेम का परमेश्वर प्रभु यीशु हर एक में प्रकाशन जाए परमेश्वर की, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि पवित्र शास्त्र में लिखा है रोमन्स की किताब में कि हम पापी थे कि ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए।
तो खुदाबंद आपके इस प्यार का रेवलेशन परमेश्वर, आपके इस प्यार का प्रकाशन परमेश्वर हर एक सुनने वाले भाई बहनों में परमेश्वर जाए, ऐसे में प्रार्थना मांगते हुए इस समय, ताकि हर एक प्रभु आपको आपकी महिमा करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हृदय बदलने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप मनों को बदलने वाले परमेश्वर हो परमेश्वर। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और बाइबल कहता है कि जब धर्मी जन दुआई करते हैं तो खुदा उनको सुनता है, खुदा उनके दुआओं को सुनता है। तो आप दुआओं को सुनने वाले हमारे प्रेमी पिता हो, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, हम ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, और सब मिलकर कहे आमीन। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए है। जो भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आदर के साथ अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, परमेश्वर उन्हें आशीर्वादित करेंगे ज़रूर। सुनने वाले हर एक भाई बहन को आज के संदेश के द्वारा आशीष मिले, ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ और ऐसी मैं जय घोषणा करती हूँ कि हर एक आज के संदेश को सुनकर आशीष पाए। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए जीवन है, जीवन की ज्योति है। आमीन। इसके लिए हम उस वचन को, परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले और उसका आदर करने वाले लोग बने। तो पर मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहन को आज के संदेश के द्वारा आप बात करें पिता, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ। आपका ये संदेश, आप जो परमेश्वर का वचन है प्रभु, वो एक बीज भी है, वो अच्छी भूमि पर बोया जाए इस समय। इसके लिए लोगों के, सुनने वाले हर एक भाई बहन को हृदय की भूमि परमेश्वर आप सिंचे, ताकि वो भूमि फल लाने वाली बने पिता, फलवंत होने वाली बने, ताकि आपके वचन का बीज जैसे प्रभु बोया जाए तो उस भूमि में फलवंत हो। ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज का मेरा ये विषय है कि परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, पर क्या हम तैयार हैं? डिस्क्रिप्शन में विषय आज नहीं लिखा गया है कुछ फ़ोन के प्रॉब्लम्स की वजह से, पर आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हो। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 19 पहले हम 18 से देखेंगे, 18 का 20 और 21। उत्पत्ति की किताब 18 20 और 21। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा को चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है या नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा, ये जो दो जगह, जो देश है, जो नगर है, परमेश्वर ने खुद उनको देखना चाहा। परमेश्वर ने वहाँ पर इस सदोम और अमोरा में रहने वाले लोगों के जो निवासी है, वहाँ के जो लोग थे, उनकी जो पाप है वो बहुतायत से बढ़ गए थे और उनकी बात परमेश्वर तक पहुँच जाती है, उनकी वो चर्चा परमेश्वर तक पहुंच जाती है। परंतु परमेश्वर ने खुद देखना चाहा कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मेरे पास सुनाई दे रहा है, उनकी चिल्लाहट, कि क्या वो बात सच है या नहीं, ये परमेश्वर ने स्वयं देखना चाहा। और परमेश्वर ने ये भी चाहा कि अगर ये सही है
तो अगर वो नहीं है तो मैं उनको बख्श भी दूंगा, परंतु अगर जैसे मैंने सुना है तो वैसा ही होगा, तो मैं सदोम और अमोरा इस देश को, इस नगर को और वहाँ के निवासियों को नाश कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, इस वचन का यही मतलब है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर सदैव हमसे प्रेम करते आए हैं, परंतु हमारे जीवन से जो गलतियां होती है, हमारे जीवन से ये जो दो देश है सदोम और अमोरा, वहाँ के जो निवासियों के बीच, लोगों के बीच में परमेश्वर ने बहुत दया करनी चाहिए, उन्हें बचाना चाहा, परंतु वहाँ के लोग बदलाव नहीं चाहते थे, बदलना ही नहीं चाहते थे, अपने जीवन को परमेश्वर के प्यार में भरना ही नहीं चाहते थे, वो परमेश्वर के अनुग्रह को जानना ही नहीं चाहते थे। और जब हम देखते हैं कि जब हम अपने ही समझ के द्वारा अपने जीवन को चलाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, तो एक दिन जीवन का अंत होना ज़रूरी होता है। फिर चाहे वो तब हो जब उत्पत्ति की किताब से लेकर हो या पुराने मैथ्यू की किताब से, गॉस्पल से लेकर हो, हमें अपने जीवन को, जब परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो उस बदलाव को, उस बचाव को हम अपने जीवन में लेने वाले बनने चाहिए। तो सदोम और अमोरा के निवासियों के पाप हद से ज़्यादा बढ़ने के कारण, और परमेश्वर ने जैसे सोचा कि मैं आकर स्वयं देखूंगा, और परमेश्वर ने जो देखा और सुना था वैसे ही आकर देखा, तो वो बात वहां पर सच निकली कि जो उनके पास परमेश्वर के बाद जो चिल्लाहट, जो बातें सुनाई दे रही थी, वो सच ही था। फिर परमेश्वर ने निर्णय कर दिया कि अब मैं इस नगर को, इस देश के निवासियों को खत्म कर दूंगा। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करने का सोचा, उससे पहले हम जानते हैं कि सदोम और अमोरा में अब्राहम का भतीजा लूत भी रहने गया था, और लूत वहाँ पर रहने के कारण अब्राहम का जो लूत से अटैचमेंट था, लूत से प्रेम था, उस कारण अब्राहम को भी ये जब बात पता चल गई कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाले हैं, उसे ख़त्म करने वाले हैं, तब अब्राहम ने अपने लूत का जो उसे प्यार था, लूत जो उनका भतीजा था, उसे प्यार के कारण परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की, और परमेश्वर से उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुछ लोग अगर होंगे तो क्या तो उसे छोड़ देगा, तो उसे नाश नहीं करेगा। परंतु हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग नहीं धर्मी, वहाँ पर कोई भी धर्मी नहीं था, और लूत जो अब्राहम का भतीजा था, उसके कारण परमेश्वर ने अब्राहम के प्यार के कारण लूत को और उसके परिवार को बचाना चाहा। परंतु बाकी वहाँ पर जो लोग थे, उनमें से कोई भी था जो धर्मी नहीं था। अब्राहम ने वहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर दी थी, उसे कहा था, क्योंकि अब्राहम जो है वो परमेश्वर से अच्छा था, दोस्त बने हुए थे। तो परमेश्वर कुछ भी करने से पहले परमेश्वर अब्राहम के इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि वहाँ का जो नगर, वहाँ का जो देश है, नाश करने से लिए, ख़त्म करने से पहले, भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर होने के बावजूद भी अब्राहम से पूछना चाहा कि वहाँ का देश, वहाँ पर मैं नष्ट करने वाला हूँ उस नगर। देखो, आज हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है कि परमेश्वर जो धर्मी लोगों को कैसे बचाता है। परमेश्वर आप और हमें एक बंदगी से, पाप से, हर तरह के से गंदगी से बचाना चाहते हैं, और उसके लिए हम देखते हैं कि अब्राहम के जो भतीजे लूत वहाँ पर थे, और परमेश्वर ने अब्राहम को जब कहा कि मैं वहाँ के देश को, निवासियों को नष्ट करने वाला हूँ, और अब्राहम ने परमेश्वर को कहा कि क्या वहाँ पर इतने 40 हो, 50 हो, 30 हो, 10 हो धर्मी अगर वहाँ पर मिले, तो क्या तू उसे नष्ट नहीं करेगा? ऐसा करके, परंतु हम देखते हैं कि वहाँ पर जो धर्मी नहीं दिखाए गए, नहीं देखे गए, तो परमेश्वर ने निर्णय ले लिया, भाई और बहनों, कि वहाँ के उस देश को नष्ट कर दे, क्योंकि हद से ज़्यादा व्यभिचार, गंदे तरह के काम, गंदे तरह के पाप जो आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में, संसार में ऐसे गंदे पाप बढ़ रहे हैं।
कि जो बुरे रिलेशनशिप में लोग फंसते जा रहे हैं, अलग अलग बुरी तरीके से जो रिश्ते परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो रिलेशनशिप परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसी गंदगी में लोग फंसते जा रहे हैं। वो तभी की भी बात है और अभी भी हम देखे जा रहे हैं कि ऐसी गंदी तरह के पाप हो रहे हैं, जैसे जेंट्स के साथ लेडीज के साथ ऐसे बुरी तरह के जो व्यभिचार है, गंदे पाप है, लोगों के जीवनों के द्वारा हो रहे हैं। और इन्हीं के कारण हम देखते हैं बहुत सारे लोग नाश भी होते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय पर भी ये ऐसे बुरे पाप, बुरे गंदगी, बुरे व्यभिचार, गलत रिश्ते फैल रहे थे और ये बात जो है परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी थी और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई कि उसके लोग उसके विरोध में बुरा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गंदे रिश्ते में फंस रहे हैं और बुरी तरह से पाप में वो फंसते जाते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने सोचा कि आप इस देश को और यहाँ के निवासियों को खत्म किया जाए। परंतु हमें यहाँ पर इस बात को देखना है कि परमेश्वर धर्मी लोगों को बचाता है। जो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के प्यार को समझते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है। परमेश्वर उन्हें मौके पर मौके देता है बचाने के, छुटकारा पाने के। परमेश्वर मौके पे मौके को देता है। परमेश्वर के प्रेम को हम ऐसे ही ना समझे भाइयों और बहनों। अब्राहम के खातिर देखो परमेश्वर ने लूत को बचाना चाहा। वैसे ही हम देखते हैं रोमन की किताब प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि तुम्हारे कारण तुम्हारा घराना बचाया जाएगा, तुम्हारे कारण तुम्हारे अपने बचाए जाएंगे। तो यहाँ पर वो बात हम पूरी होते हुए देखते हैं। यहाँ पर अब्राहम के कारण परमेश्वर ने लूत को सदोम और अमोरा के गंदगी से, उस पाप भरी नगरी से बचाना चाहा। प्रेज द लॉर्ड। और बचा भी दिया। परंतु हम देखते हैं कि जो अब्राहम है, जब जो लूत है, परमेश्वर लूत है जो अब्राहम के भतीजे हैं, उन्होंने, उनके लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने दूतों को वहां पर भेजा कि वो उस नगरी से, पाप भरी नगरी से उनको बचाना चाहे। तब हम देखते हैं 19 उत्पत्ति की किताब 19 का 24 और 24 से लेकर 26 में आपके लिए पढ़ती हूँ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन सुनेंगे कि तब यहोवा ने सदोम और अमोरा को आकाश से गंधक बरसाई, आकाश से गंधक बरसाई। हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी भी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है। परंतु हम देखते हैं कि हद से ज्यादा जब लोग गुनाह में, पाप में, गंदगी में फंस जाते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भी भड़क सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश से गंधक बरसाई है, पर यहाँ पर इस देश को, इस नगर के लोगों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने आकाश से गंधक बरसाई है। परंतु हम भाइयों और बहनों, हम देखते हैं निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने अपने लोगों की भूख और प्यास मिटाने के लिए आकाश, स्वर्ग से मन्ना बरसाया। प्रेज द लॉर्ड। हमें यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को जानना है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक बचाया जाए, हर एक परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के प्यार को समझे। आमीन। और 25 में लिखा, उनके नगरों के संपूर्ण तराई को, नगरों को, सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने वहां सदोम और अमोरा के इतने गंदी तरीके से जो पाप बढ़े थे, उसके कारण परमेश्वर ने वहां का सब कुछ नष्ट कर दिया। वहां के नगर को, तराई को, निवासियों को और उनके भूमि की उपज को भी परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। क्योंकि हम इतना भी परमेश्वर को भाई और बहनों अपने जीवन से क्रोध न दिलाए कि परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन को भड़के। और हम देखते हैं कि आजकल संसार में ऐसी बातें चल रही है, इन दिनों में अलग अलग तरह से बेमतलब के भी लोग मर रहे हैं, अटैक से मर रहे हैं, डिप्रेशन से मर रहे हैं, फांसी लगाकर मर रहे हैं,
मन में शांति नहीं है, बेचैनी है, रात को नींद नहीं आती है, अलग अलग तरह की बीमारियों से डिप्रेस्ड होकर लोग मरे जा रहे हैं। इसका मतलब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब समझदार हैं कि आज हमारे भी संसार में, शहरों में, देशों में किस तरह से कैसे पाप बढ़ रहे हैं और लोग बेमतलब के आज हम न्यूज़ चैनलों में देखेंगे तो जवान बेमतलब के ही मर रहे हैं, बिना मतलब के डिप्रेशन में जा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अलग अलग तरह से अच्छे जवान पीढ़ी अपने आप को नाश करते जा रहे हैं, नशा में जाकर मर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे यूथ पीढ़ी को अलग अलग तरह से नशा में भी और ड्रग्स में भी फंस रहे हैं, स्मोकिंग में, बहुत गंदी तरह से शराब में, और अपनी जीवन जो ये लोग हैं गंवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने जिसे अपने लिए, हमारे लिए, आपके लिए अपने एकलौते को बेटे को भेजा कि हम उस बेटे पर विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश न हो, परंतु हर एक नया जीवन प्राप्त करे। परंतु हमें उसे जानने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उसे प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों। तब हम परमेश्वर में एक अनंत काल का और एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं अपने और हम सभी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम भी यहाँ पर जो परमेश्वर के नाम से धर्मी ठहराए गए विश्वासु हम कहलाते हैं, तो हम औरों के लिए भी प्रार्थना करें कि हमारे शहर के, हमारे देश के हो, गांव गांव के लोग हैं जो ऐसे पीड़ाओं में, दर्द में, तकलीफ में, अकेलेपन में, निराशा में, डिप्रेशन में, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, अटैक आ रहा है, मानसिक स्थिति में मर रहे हैं, फांसी लगाकर मर रहे हैं, इनके लिए हमें प्रार्थना करनी है भाई और बहनों कि हमारे लोग भी, हमारी पीढ़ी भी और हमारे निवासी शहर के हो, देश के हो, राज्य के हो और गांव गांव के हर एक बचाया जाए और परमेश्वर के नाम में उनको एक नया जीवन मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा, क्योंकि सदोम और अमोरा के जो हद से ज़्यादा बढ़ गए हुए पाप, जो बुरे रिश्ते में फंस गए लोग, ये कारण जो लोग वहाँ से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे, परमेश्वर भाइयों और बहनों हमें बचाना चाहते हैं, हमें एक आशीष भरा जीवन देना चाहते हैं, हम एक नई सृष्टि बनाना चाहते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट परमेश्वर हमें अपने संतान बनाना चाहते हैं। तो परमेश्वर के उस प्रेम को हम अपने जीवन में जानने की, समझने की कोशिश करें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के नाम में आशीषित किया जाए। ताकि परमेश्वर चाहते हैं कि मैंने जो अपने इकलौते बेटे को हम सभी के लिए दे दिया है, उस बेटे पर हम विश्वास करें और विश्वास करने से ही हम एक नए जीवन में एंटर कर सकते हैं और हम पाप से, व्यभिचार से, गंदगी से और हर एक दुष्ट काम से बच सकते हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा की हर एक बात को नष्ट किया, वहाँ के नगर को, तराई को, भूमि को, सब कुछ परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के खातिर उसके भतीजे लूत को बचाना चाहा। परमेश्वर अपने लोगों को और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी बचाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी जनों को नाश होने नहीं देता। जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें वो नाश होने नहीं देता। परमेश्वर उन्हें उनके द्वारा, उनसे जुड़े हुए लोगों के द्वारा बचाना चाहते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को बचाना चाहते हैं। परंतु उसके लिए जैसे अब्राहम ने प्रार्थना की परमेश्वर से, उसी तरह से आप और हमें औरों के लिए प्रार्थना करनी है जो हमारे लोग हैं। और हमारे लिए नहीं, हर एक के लिए हमें सोचना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे एक दो से प्रेम नहीं किया है, उसने पूरे संसार और पूरे जगत से प्रेम किया है। आमीन। तो 26 में हम देखते हैं, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर है लूत को, अब्राहम के जो द्वारा लूत को बचाना चाहता है, परंतु लूत विलंब कर रहा था। सदोम और अमोरा से बाहर निकालने में परमेश्वर ने अपने दूतों को उनके पास भेजा, परंतु लूत जो है वहाँ पर से बाहर निकलने में देर कर रहा था, विलंब कर रहा था, परंतु आखिर जाकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। परंतु
यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो पत्नी है वो पत्नी पीछे मुड़कर देखती है, उसकी पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और हम देखते हैं कि वो नमक का खंबा बन जाती है। अभी पीछे मुड़कर जब परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तो परमेश्वर जहाँ पर भी हमें ले जाएगा वो उत्तम जगह ही वो हमें ले जाएगा और उत्तम तरीके से ही वो हमें आशीष करेंगे। जब परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए अपने दूतों को भेजा और वहां से परमेश्वर ने कहा कि विलंब न करो, निकल आओ, परंतु भाई और बहनों यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत तो विलंब कर रहा था, आखिरी जाकर वो लोग निकल जाते हैं, परंतु उनकी पत्नी जो है, लूत की पत्नी है, पीछे मुड़कर देखती है। अब पीछे मुड़कर क्या देखना, जब उस बात के हम देखेंगे कि जब परमेश्वर हमें संसार से, संसार की बातों से, उन लालसाओं से, हर एक गलत काम से जब परमेश्वर हमें छुड़ा कर ले आए हैं, तब हमें वहां से निकल आना है, आगे की ओर देखना है, क्योंकि आगे की ओर जहाँ हमें परमेश्वर ले जाना चाहते हैं वहाँ वो हमें उत्तम जगह ही ले जाएंगे और वो हमें उत्तम तरीके से ही आशीष करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु लूत के पत्नी ने जब पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि पीछे जो भी उनका था, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले कि वहाँ के बुराई में वो लोग कहीं ना कहीं फंसते जा रहे थे, एक कारण वो हो सकता है। दूसरा कारण वो है कि उनकी जो धन संपत्ति थी वो बहुत थी, क्योंकि अब्राहम और लूत के पास ज़्यादा धन संपत्ति लेकर वो लोग बाहर पड़े हुए थे। तो लूत के और अब्राहम के पास बहुत ऐसे धन संपत्ति थे, जो गाय बैल भेड़ बकरियाँ जो हुआ करते थे पुराने नियम में, जो तो उनके पास वो बहुत थी। तो वो उससे भी एक अटैचमेंट हो सकता है, वहाँ का जो माहौल से अटैचमेंट हो गया हो उस लूत की पत्नी को, क्योंकि माहौल का भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जहाँ हम रहने लगते हैं वहाँ की आदतें, वहाँ की बातें कहीं ना कहीं हमें मनभावनी लगती है, अच्छी लगती है, तो वहाँ से हम निकलना नहीं चाहते हैं। फिर दूसरी बात, जब हमारी धन संपत्ति जो भी हमने बसाया होता है अच्छी तरह से अपने घर में, तो अपने धन संपत्ति को, तो वहाँ पर भी लोगों का मन वहाँ पर भी फंसा हुआ होता है कि ये सब छोड़कर हम कैसे जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातें भी होती है, हमारे जीवन में एक प्रभाव डालती है कि इन बातों का मोह हमारे अंदर आ जाता है कि हम ये छोड़कर कैसे जाए। तो लूत ने, पत्नी ने वहाँ पर उन बातों को देखा जो वहाँ से उसको छोड़ने में, चाहे वो धन संपत्ति हो, उनका कारोबार हो, उनका जो लेकर गए थे संपत्ति, धन, सोना चांदी जो भी हो, भेड़ बकरियाँ, वो सब कुछ, और वहाँ का जो माहौल है, माहौल का जो इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा, ये बातें छोड़ने में उसको तकलीफ हो रही थी। इसलिए लूत भी विलंब कर रहा था और उनकी पत्नी भी पीछे मुड़कर देखी, और हम देखते हैं कि वो नमक का खंबा बन गई। और यही बात है जो सिर्फ पुराने नियम में नहीं, परंतु भाई, और ये बात लूत की पत्नी के बाद नए नियम में भी हम देखे जाते हैं। लूकस की किताब 17:32 में लिखा हुआ है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। जब हम अपने जीवन में अटैचमेंट किसी चीज से हमें आकर्षित करती है, कोई चीजें हमारी, कोई बातें हमारे अंदर मन भावना लगता है, हमें आकर्षित करते हैं, तो हम लोग हैं उसमें से छूटना नहीं चाहते हैं। हम उसको पीछे की ओर मुड़कर उन्हीं बातों में जाने की, उन्हीं बातों की लालसा करते हैं। इसके लिए ये जो बात है लूकस की किताब 17:32 में भी लिखा है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यही पर ही नहीं, पुराने नियम के ही नहीं, परंतु बाइबल की हर बात हम सभी के जीवनों के लिए है। पुराने नियम में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, अब हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, और उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाते हैं। पाप से हो, गंदगी से हो, बुराई से हो, व्यभिचार से हो, उसका अनुग्रह हम पर होता है कि परमेश्वर हमें बचाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नमक का खंबा बन गई है, क्योंकि परमेश्वर के उन दूतों ने कहा कि तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो ये जो है, उस बात में जो अटैचमेंट हुआ था, जिस बात से वो आकर्षित हुई थी, उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा और वो नमक का खंबा बन गई। आज उसकी बात ये बाइबल में
शुरुआत से लेकर हम गॉस्पल तक देखे जाते हैं कि वहाँ पर लिखा गया है। गॉस्पल में भी क्यों? क्योंकि नए नियम में, नए पीढ़ी में आज हम हैं, तो भाई और बहनों हमें उसे स्मरण करना है कि लूत की पत्नी को परमेश्वर ने नमक का खंबा क्यों बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हमें पृथ्वी का नमक कहा गया है। हमें पृथ्वी पर यीशु मसीह ने जीवन की ज्योति, हमें एक ज्योति, प्रकाश देने वाली ज्योति, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवन की ज्योति है और हम भी ज्योति से चमकने वाले लोग बने। प्रेज द लॉर्ड। परंतु अगर हमें जब आज हम देखते हैं, अगर हमें इस संसार से जब परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं, जब हमें वो बचाकर उस गंदगी में से अपने नए देश में, नए राज्य में वो एक हमें बुलाते हैं, अपने नाम हमें देखकर, तब हमें फिर से उस संसार में मुड़कर नहीं देखना है। फिर से उस संसार के गंदगी में, गंदी बातों में, गंदी आदतों में हमें नहीं फंसना है। जब परमेश्वर ने हमें बचाया है, जब परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, जब परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए हैं, जब परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया हुआ है, हर एक बंधनों से उसने हमें आज़ाद किया है, तो उस आज़ादी को हमें अपने जीवन में जानना है। उसे हमें अपने जीवन में पहचानना है कि जब मैं आज़ाद किया गया हूँ या जब मैं आज़ाद की गई हूँ, तो फिर से उस बंदगी में न फंसूँ। परंतु ये लोगों के जीवन में जब वो इफेक्ट पड़ता है, जब वो परिणाम हो जाता है कि जिस माहौल में, जिस जगह पर, जिस संगति में हम रहते हैं, वो संगति जब अगर हमें अच्छी लगने लगती है, तो कहीं ना कहीं लोग फिर से वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर एक शराबी हो और उसने सालों के बाद जब उसने परमेश्वर को जाना और उसकी शराब छूट गई हो, परंतु कभी ऐसे साल बीत जाते हैं, फिर से वो अपने पुराने दोस्तों में मिल जाते हैं और दोस्तों का ऐसा एक तरह से एक फोर्स करते हैं कि थोड़ी पीने में कुछ नहीं होता है, तो फिर से उनका मन वहाँ पर आकर्षित होने लगता है। और कई लोग हैं जो परमेश्वर के आने के बावजूद शराब को छोड़ते हैं, परंतु फिर से वो अगर अपनी उस पुरानी संगति में जाते हैं भाई और बहनों, तो फिर से उन्हें लगता है कि अब इस बात में फिर से थोड़ा बहुत करने में क्या जाता है, यही बात। क्योंकि अगर हम छूट जाते हैं तो उसकी जड़ को मिटाना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ हमारे जीवन में तब खत्म हो सकती है जब उसकी जड़ से हमें उसे उखाड़ देना चाहिए। फिर वो शराब हो या कोई गंदी आदत हो या कोई बुरी आदत हो, बुरा चाल चलन हो, बुरा स्वभाव हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मसीह में तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी है। तो मसीह में परमेश्वर ने हमें एक नई सृष्टि बनाने के लिए बुलाया गया है। और अगर हम पुरानी बातें जहाँ पर हम थे, जहाँ पर हम होते थे, जो हम करते थे, अब जब नई सृष्टि में हम आ जाते हैं, फिर से वो बातें हम करते हैं, तो हमें अपने जीवन की, अपने मन को जांचने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें परमेश्वर के पास बैठना, प्रार्थना करना, पवित्र शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्रार्थना करेंगे और हम अपने आदतों के लिए कहेंगे कि ये आदत जड़ से उखड़ जानी चाहिए। हर आदत बुरी होती है, वो आदत हमें परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। और उस आदत हो या कोई श्राप हो, क्योंकि श्राप कैसे होते हैं कि जैसे हमारे बड़े लोग हो, जो भी बड़े भाई हो या पिता की ओर से जो आते हैं, श्राप बोलते हैं। किसी कोई बड़ा शराब पिता हो, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं पिता हो तो उसके बेटे में वो बात आती है कि बेटा भी शराब पीने लगा, जो शराब पीने शुरू कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक ये श्राप है वो होते रहते हैं। तो ये श्राप यीशु मसीह के नाम में ही टूट जाते हैं, परंतु उसके लिए उसकी जड़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है कि पिता की ओर से आया हुआ जो मुझ तक ये श्राप काम कर रहा है, उसे जड़ से उखाड़ देना के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। श्राप को ही नहीं, हर बात, क्योंकि जब हम नई सृष्टि बन गए हैं, तो पुरानी बातें, पुराना संसार हमारे जीवन से निकल जाना बहुत ज़रूरी है। और तभी ही हम नई सृष्टि बन सकते हैं, तभी ही हम एक आज़ादी, एक स्वतंत्र वाला जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज संसार में भी
यहाँ पर तो लूत के पत्नी का हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अटैचमेंट हो जाता है, तो यहाँ पर वो वहाँ से विलम्ब करते हैं और पीछे देखने के कारण वो नमक का खंभा बन जाती है। परंतु आज भी हम कहीं मसीह है भाई और बहनों, मैं ही खुद ही देख मतलब जानती हूँ और है भी ऑलरेडी कि कहीं है जो मसीह में अच्छी जगह पर परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा था, परंतु आज हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को चखना ही, परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहा। उनको सिर्फ अच्छा लग रहा था, इसके लिए वो परमेश्वर के पास आए थे। परंतु जब संसार की बातों में, संसार की संगति में हम, संसार भाई और बहनों हम पर प्रभाव डाल सकता है, हमें भी उनके ऊपर प्रभाव डालने वाले बनने चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है यूहन्ना की किताब 4:4 में कि हे बालकों, जो तुम में है वो संसार की सारी शक्तियों से बढ़कर है। और वो क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उसने हमें दिया हुआ है। अगर वो पवित्र आत्मा हम में है तो बाइबल कहता है कि संसार की सारी ताकतों से, शक्तियों से वो बढ़कर है। तो हमारा प्रभाव संसार में कितना बढ़कर होना चाहिए। परंतु आज मसीह लोग, विश्वासु लोग, अच्छी जगह पर वो आराधक हो या कोई प्रचारक भी है, ऐसे जो परमेश्वर को छोड़कर दुनियादारी में चले गए हैं। परंतु दुनिया की बातें उनको अच्छी लगती है, मन भावनी लगती है, क्योंकि जब वो पहले करते थे आप उनको नहीं करते हैं, परंतु उन्होंने उसकी जड़ को खत्म नहीं किया हुआ होता है कि उनके अंदर जो स्वभाव था, जिस स्वभाव उसको उनको आकर्षित कर रहा था, उनकी जड़ जब हम उखाड़ फेंकते हैं यीशु मसीह के नाम में, तब वो वापस से हमारे जीवन में काम करने नहीं लगती है। परंतु कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से छुटकारा नहीं प्राप्त करते। एक तरह से छुटकारा शारीरिक रीति और एक अंदरूनी भी छुटकारा होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक रीति हम चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए छुटकारा पाते हैं, और अंदरूनी जो बातें हमारे अंदर घर कर चुकी होती है, उन बातों से हमें छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो हमारे अंदर घर कर चुकी होती है, उनको हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तब भले हमें हमारे पुराने दोस्तों के संगति में भी क्यों न जाए, परंतु उनका प्रभाव हमारे अंदर नहीं पड़ेगा। उसके लिए जड़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बुरी आदतों के, बुरे स्वभाव के, बुरी हर एक कार्य की, काम की जड़ हमारे अंदर से हमें उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारा प्रभाव संसार पर पड़ता है, संसार का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। हमारा अच्छा प्रभाव हमारे दोस्तों में, हमारे संगति में पड़ता है, उनका बुरा प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। परंतु उसके लिए हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, प्रार्थनाओं में जीवन बिताना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के साथ संगति करना, वचन को मनन करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम वचन को मनन करते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहता है भाई और बहनों, तब ऐसी कोई बुरा मन, बुरी इच्छा हमारे अंदर थोड़े पल लिए भी हमारे विचारों में आती है। परमेश्वर वचन इंस्टेंट हमसे बात करता है, क्योंकि बाइबल कहता है वचन संहिता 46 में कि वो अति सांस से वाला साय है। तो इंस्टेंट साय मतलब पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे हमसे बात करता है कि नहीं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम नई सृष्टि हो, तुम्हें नया जीवन मिला हुआ है, अब तुम मेरे हो। तब तो उस बुराई से हम जल्द इंस्टेंट उन विचारों से भी, जैसे हम देखते हैं कि याकूब कैसे उसके पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की, परंतु याकूब परमेश्वर की सुनता था, परमेश्वर को साथ लिए फिरता था, वो वहां से भाग जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर विचारों में, मन में, स्वभाव में अगर बुरे ख्याल मन में आते हैं, इंस्टेंट हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि इन बातों से मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। अगर किसी संगति में हम जाते हैं भाई और बहनों, वहाँ पर कोई ऐसा फर्क पड़ जाता है, तो इंस्टेंट उस संगति से हमें बाहर आने, हमारा प्रभाव हम उन पर डालने वाले बने, ना ही कि बुरी संगति में, बुरी बातों में हम फंसने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। यहाँ पर हम लूत की पत्नी क्यों नाश हो गई? नमक का खंभा बनना मतलब अभी वो किसी मतलब की है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक तरह से वो खंभा बन गई है, वो भी नमक का, तो वो अभी किसी भी मतलब की है नहीं। तो परमेश्वर भाई और बहनों, किसी के भी
प्राण को या जीवन को नाश करना नहीं चाहता है। परमेश्वर पूरी कोशिश करते हैं, और आज हमें भी पूरी कोशिश करनी है भाइयों और बहनों कि लोग बचाए जाए, हमारे अपने बचाए जाए, हमारा परिवार बचाया जाए, हमारे आसपास वाले बचाए जाए। उसके लिए हमारा बचना बहुत ज़रूरी है। हमारे विचार अच्छे होने, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि हमारा दुश्मन है तो हम कहे अरे उसे मरने दो, उसने तो मेरे साथ बुरा किया। नहीं, अगर उसने बुरा किया, तुमने भी बुरा कर दिया, तो फर्क क्या रहा उसमें और हम में? वो सोचता है वैसे हम भी सोचे, तो उसमें और हमें कोई भी फर्क नहीं है। इसके लिए हमारे विचार उनके जैसे ना हो जिन्होंने हमारे प्रति बुरा किया हो या षड्यंत्र था, बिल्कुल यूसुफ की तरह। क्योंकि यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसके लिए मारने का षड्यंत्र किया, उसको बेचा, फिर जाकर आगे जाकर उसको जो अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता है वहाँ पर उसकी तकलीफ उठाए, परंतु उसने किसी के साथ बुरा या बदला लेने की कोशिश कदापि नहीं की। जो लोग परमेश्वर के लोग होते हैं, जो लोग आत्मा के परमेश्वर की अगुवाई में आत्मा में चलते हैं, वो कभी भी किसी के साथ बुरा करने की नहीं सोचते हैं। वो हमारे अपने जीवन के साथ साथ औरों के जीवन का भी बचाव सोचते हैं। मैम, तो लूत की पत्नी को स्मरण करो, यानी हमें उसे याद करना है, हमें उसे अपने आप को भी याद दिलाना है कि मुझे जो है लूत की पत्नी की तरह नहीं बनना है, जिसने पीछे मुड़कर उस संसार को देखा, संसार की जो अटैचमेंट उसका जो वहाँ पर उनका लगा हुआ था उसको देखा, जो भी उन्होंने संसार में उस जगह पर बनाया था, घर हो, धन संपत्ति हो, उसकी ओर देखा, वहाँ से जो वो लोग उनका मन लगा था वहाँ के माहौल को उसकी ओर देखा, और वो लोग वहाँ से छूटना नहीं चाहते। उसके कारण उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई। आज भाई और बहनों, हमारे अंदर से संसार की बातें, बुरी आदतें, बुरे काम, ये सब निकलना बहुत ज़रूरी है। जब ये निकलेंगे तब हम और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, और जब हम आगे की ओर जाएंगे, जहाँ परमेश्वर हमारी अगुवाई करके हमें ले जाता है, तब हम उत्तम रीति परमेश्वर से आशीषित होने वाले लोग बनते हैं। अब्राहम के बारे में अगर हम देखेंगे कि लूत और अब्राहम जब अलग हो जाता है, तो अब्राहम एक ऐसी जगह पर जाता है जो बांझ की तरह, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, परंतु जब अब्राहम को परमेश्वर वहाँ लेके जाता है, वहाँ पर भी परमेश्वर उसको फलवंत करते हैं, उस भूमि को फलवंत करते हैं, उस जगह को आशीष करते हैं। तो भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, तो हमारे जीवन से वो हर सुखापन, हर निराशा, हर दुख और तकलीफ से भी वो हमें आज़ाद करते हैं। परंतु उसके लिए परमेश्वर के साथ रहना, प्रार्थना करना, उसके साथ संगति करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें लूत की पत्नी की तरह वैसी सज़ा, बुरी सज़ा किसी को भी न मिले, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। और जब हम परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, तो हमें उत्तम रीति वो बचाना चाहते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं, मोक्ष फाउंडेशन के ज़रिए हो या अलग अलग मिनिस्ट्री के ज़रिए हो, जो प्रचारक अपने समय को आप लोगों के बीच में परमेश्वर को वचन के लिए देते हैं, तो हमें सिर्फ जहाँ पर भी है परमेश्वर के वचन को सुनना है, और सुनकर अपने जीवन में उन वचनों को लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी से बातें करे, और हमारे जीवन से संसार निकले, बुरी आदतें निकले, गलत स्वभाव खत्म हो जाए, और उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, और परमेश्वर रोज अपने अनुग्रह से, अपने दया से हमें बचाते हैं। परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है। कभी कभी हम अपने इच्छा से, अपने आप से कोई बातें नहीं छोड़ते हैं, कोई आदतें छूटती नहीं है, परंतु जब हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें उन बुरी आदतों से और बुरे स्वभाव से वो हमें छोड़ने में हमारी पूरी मदद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर लास्ट तक अभी हमें समय देते हैं कि हम बचाए जाए। एंड तक वो परमेश्वर हमें समय देते रहेंगे, परंतु अब समय है भाइयों और बहनों कि हम बचाए जाए। जब हम सुनते हैं तो अपने आप में करेक्शन करने वाले लोग बने। करेक्शन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करेक्शन के द्वारा जो करेक्शन लेना जानता है, वो अपने जीवन में उत्तम रीति आशीष पाकर
उत्तम रीति परमेश्वर उसके जीवन को इस्तेमाल करता है, क्योंकि करेक्शंस जो हमारे जीवन में होते हैं, जिसके कारण जब हम लेते हैं तो हमारे जीवन में एक बदलाव को हम देखते हैं और बदलते जाते हैं। परंतु अगर हम ये कहेंगे ये कौन है हमें सिखाने वाले, समझाने वाले, तो वहां पर आपका घमंड ही होता है जो एक दिन आपको नीचे गिरा सकता है। इसके लिए जो भी हमें सिखाते हैं, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, सीख देते हैं, उसे भाई और बहनों हमें अपने जीवन में लेना, अमल करना, जानना, समझना और करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात होती है कि हम सीखे, समझे और करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर हमें, आपको उत्तम रीति आशीष करे और एक नया जीवन दे, और वो हमें अपने उस स्वर्गीय राज्य के लिए जहाँ परमेश्वर हमें ले जाने वाले हैं, वहां के लिए हम पूरी तैयारी करें। उसके लिए, उस तैयारी के लिए संसार जो है, संसार की जो बातें हैं, संसार की जो आदतें हैं, बुरी बातें हमारे जीवन से निकलना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र में आखिरी वचन में कहना चाहूंगी, पवित्र शास्त्र में लिखा है रोमन की किताब 6:23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर ने हमें एक अनंत जीवन मिला हुआ है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमन की किताब 6:23 में लिखा हुआ है। आप पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम ये सवाल अगर हम अपने आप से पूछेंगे, इसके ऊपर हम अच्छी तरह से प्रचार देखेंगे एक बार कभी ना कभी, परंतु इन शॉर्ट में कहना चाहूंगी कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि जो लोग पाप करते हैं वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से दूर होना, इसका मतलब शारीरिक रीति परमेश्वर हमें खत्म नहीं करते हैं, आत्मिक रीति हमारी मृत्यु हो जाती है। आत्मिक रीति हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाती है, वो हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। शारीरिक तौर पर परमेश्वर की ने जितनी हमें आयु दी हुई है, वो मृत्यु और जीवन परमेश्वर के हाथों में ही है, और जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम जीवित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज हमें जानना है, इसके ऊपर बड़ा संदेश है, अच्छा प्रकाशन है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु इन शॉर्ट में कहना चाहूँगी वो हमारी आत्मिक मृत्यु होती है। शारीरिक मृत्यु, फिजिकली हम तब मरते हैं जब हमारी आयु जो परमेश्वर ने हमारे लिए दे रखी है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे। आज का संदेश आप और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, ताकि सुनने वाले हर एक भाई बहन सिर्फ और सिर्फ आशीष का कारण बने। सबके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो और परमेश्वर की दया सभी को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के द्वारा। प्रभु यीशु, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, स्तुति और तारीफ परमेश्वर आपके महान और सामर्थ्य नाम को मिले। आपके संदेश, आपके वचन के द्वारा प्रभु, क्योंकि ये वचन किसी एक या दो के लिए नहीं प्रभु, हर एक के लिए, हर एक प्रचारक के लिए भी है परमेश्वर, हर एक मसीह, हर एक विश्वासु, मेरे खुद के लिए, सभी के लिए है परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन प्रभु हमारे जीवन के किसी न किसी स्तर में, किसी न किसी एरिया में हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं परमेश्वर। फिर चाहे वो पास्टर्स हो, सेवक हो, प्रचारक हो, आराधक हो या मसीह हो परमेश्वर, हर एक में कोई ना कोई कमी घटी ज़रूर होती है, क्योंकि कोई भी परिपक्व नहीं है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है परमेश्वर। तो हर एक को समझने की, सीखने की और उसके अनुसार करने की ज़रूरत है परमेश्वर। तो हमारे सभी के लिए परमेश्वर आपका ये वचन है प्रभु, हम सभी के जीवन में प्रभु आपका वचन परमेश्वर कार्य करे अनुग्रह सहित परमेश्वर, ताकि हमारे सभी के जीवन में परमेश्वर एक नया परिवर्तन आए प्रभु, ताकि संसार की आदतें और स्वभाव परमेश्वर हमारे अंदर से, हमारे जीवन उनसे, हमारे शरीरों से दूर हो जाए परमेश्वर, और हम आपके स्वभाव में, आपके प्रभु नाम में परमेश्वर बदलते जाए परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता आपसे, यीशु मसीह के नाम में। इसके लिए आपके नाम का गौरव, स्तुति और तारीफ हो परमेश्वर, कि जो वचन प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर, कि हम अपने जीवन को अपने रखवाली कर सकते हैं परमेश्वर,
और प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप हमें बदलते हो, अच्छे बनाते हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन में, जो अभी सुन रहे हैं, जो आने वाले दिनों में सुनेंगे, सभी के जीवन को आप स्पर्श करें, सभी के मुंह से आप बातें करें पिता, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर कि यहाँ पर प्रभु यीशु, प्रभु अगर किसी की आत्मिक जीवन परमेश्वर कोई प्रभु प्रार्थना में मन नहीं लगता हो परमेश्वर, प्रभु वचन पढ़ने में मन नहीं लगता है परमेश्वर, ऐसे लोगों को प्रभु इस समय आप स्पर्श करें पिता परमेश्वर, कि जिनके मन प्रभु तेरे साथ, तेरे संगति से दूर होते हैं परमेश्वर, तो उनसे आप बातें करें प्रभु और फिर से उन्हें आशीष करें पिता। ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर। प्रभु अगर कोई बीमार है परमेश्वर, दुखित है, खेदित है परमेश्वर, प्रभु यीशु फिजिकली तौर पर कोई बीमार है परमेश्वर, प्रभु बिजनेस के किसी को प्रॉब्लम है प्रभु, नौकरी के प्रॉब्लम हो परमेश्वर, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना मांगते हैं कि हर एक को आप ब्लेस्ड करें पिता परमेश्वर। हर एक के लिए मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि हर एक आशीषित हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीहा के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु किसी के परिवार में अनबन हो परमेश्वर, पति पत्नी में प्रभु अनबन हो परमेश्वर, बच्चों में माँ में प्रभु नहीं जमता हो परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं कि आपकी मेल मिलाप क्या प्रभु आत्मा आपका वचन वहाँ पर कार्य करे पिता परमेश्वर। हर परिवार में मेल मिलाप हो प्रभु, पति पत्नी में प्रेम हो परमेश्वर, प्रभु माता पिता प्रभु बच्चों में परमेश्वर प्रेम हो परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं पिता आपसे। प्रभु हर बच्चा अपने माता पिता का आदर करे पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसी हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं प्रभु, उनके बिजनेस नौकरियों को आप आशीष करें, सैलरी को प्रभु ब्लेस्ड करें परमेश्वर, प्रभु फाइनेंशियली प्रभु उन्हें ब्लेसिंग मिले पिता। ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ। प्रभु किसी का जीवन निराशा में, डर में परमेश्वर हो, तो आप उन्हें आशीष करें, क्योंकि बाइबल कहता है कि आपने हमें डर की आत्मा नहीं दी है परमेश्वर, आपने हमें संयम और प्रेम की सामर्थ्य की आत्मा दी है। तो परमेश्वर उन्हें आप प्रेम सामर्थ्य की आत्मा से भरे खुदा, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप हमारे प्रार्थना सुनने वाले ईश्वर हो, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी प्रार्थना आपने सुनी, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना पिता हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। सभी मिलकर कहे आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आप खुश रहे, आनंदित रहे। आइए हम आशीषित वचन को लेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदैव हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे। शालोम।